हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब आप लोग हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं और रीजनिंग कक्षाएं में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आज हम लोगों का टाइप 2 है, टाइप 1 पढ़ चुके हैं, टाइप 2 पढ़ेंगे लीनियर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। नाउ क्या कह रहा है सवाल, बोला गया निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो हम लोगों का इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरीका से पढ़ना है, अरेंज करना है, उसके बाद ये जो व्हाइट बोर्ड पर सवाल लिखे हैं उसका सॉल्यूशंस करेंगे। चलिए क्या कहता है, 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न निकट बैठे व्यक्तियों के बीच की दूरी समान हो। पंक्ति 1 में आपका P, Q, R, S और T बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद उन सभी का मुख किधर है, दक्षिण की ओर, दक्षिण बोले तो साउथ की ओर है। पंक्ति 2 में बोला गया है A, B, C, D, E बैठे हैं और उन सभी का फेस किधर है, उत्तर, नॉर्थ की ओर है। इस प्रकार दी गई बैठने की व्यवस्था में एक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति की ओर है। यहां तक बात बोली गई। चलिए बोला गया क्या, 2 समानांतर लाइन में बैठा हुआ है तो पहला समानांतर लाइन एक खींच लिए, हमने दूसरा खींच लिया। ठीक है ना, पंक्ति 1 ये हमारा क्या है, पंक्ति 1 है जिसमें कौन कौन मेंबर बैठे हुए हैं, P, Q, R, S और T, 1 2 3 4 5 मेंबर्स बैठेंगे। फिर उसके बाद जो पंक्ति 1 में बैठेगा उनका फेस किधर है, साउथ की ओर। ठीक है, और बोला गया पंक्ति 2 नीचे वाली हमारी क्या है, पंक्ति 2, इसमें कौन कौन सा मेंबर बैठ रहे हैं हम लोग का, A, B, C, D और E, इन सभी का फेस किधर है, नॉर्थ की ओर। हम लोग पहले ही कुछ बातें को जान चुके हैं क्या कि अगर साउथ की ओर कोई व्यक्ति का फेस रहेगा तो ये उसका क्या कहलाएगा, लेफ्ट साइड, और ये कहलाएगा राइट साइड। ठीक है, और नॉर्थ की ओर जो व्यक्ति बैठा रहेगा ये कहलाएगा उसका राइट साइड और ये कहलाएगा उसका क्या, लेफ्ट साइड कहलाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो हम लोगों की पता है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए हम लोग सारे सवाल का समाधान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है डी ए के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। डी ए के मतलब ये सेकंड नंबर के पंक्ति के बारे में व्यक्ति की बात कर रही है। तो बोला है डी ए का बाईं ओर, तो सपोज कीजिए कि अगर आप ए को यहां कहीं बैठाते हैं तो इसका लेफ्ट साइड इधर होगा क्योंकि इसका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है। तो डी जो होगा ए का बाईं ओर, तो ये बाईं ओर है, तो डी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तीसरे स्थान पर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन बैठा है आपका, डी। ए का बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा बैठा हुआ है। ठीक है, आगे चले क्या बोला है, पी का मुख डी के निकटतम पड़ोसी की ओर है। यहां बोला गया पी का मुख, तो डी मतलब, और दूसरी बात क्या हुआ, एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, ये पहले ही बातें हम लोगों को बता दी चुकी है। तो बोला गया पी का मुख डी के निकटतम पड़ोसी, देखिए डी के निकटतम पड़ोसी की ओर है, तो डी का निकटतम पड़ोसी इधर होगा, तो पी कहां पर बैठेगा, इस प्लेस पर बैठेगा और इसका फेस किधर होगा, साउथ की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही बता चुका गया है पी क्यू आर एस टी का फेस जो पंक्ति 1 में उसका फेस साउथ की ओर है। आगे क्या बोला गया, आर पी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आर जो पी का दाईं ओर, तो अगर ये साउथ की ओर फेस किया हुआ है तो ये इसका क्या होगा, राइट साइड होगा और इधर लेफ्ट साइड होगा। तो बोला पी के दाया दूसरा ओर, तो ये पहला, दूसरा मतलब यहां पर बैठेगा, कौन बैठेगा, आर बैठेगा। ठीक है, ये राइट साइड था, तो पी का राइट साइड इधर होगा, तो इसी का सामने कौन, दूसरी पंक्ति वाला व्यक्ति बैठेगा।
यहां तक बात समझ में आ रही है। नाउ तो हमारा देखिए स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, ऊपर कभी 5 मेंबर का 1 2 3 4 5, नीचे कभी 5 मेंबर का घर बन चुका है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोला गया आगे की सवाल में। बोला गया है Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो Q और S का बीच में केवल एक व्यक्ति बैठेगा। तो Q और S कहां बैठेगा, हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर में बैठेगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए Q यहां बैठा सकते हैं और S चाहे उल्टा भी कर सकते हैं। तो Q को यहां बैठा है, S को यहां बैठा है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर में ही बैठेगा मेंबर्स, ठीक है ना। उसके बीच में देखिए एक व्यक्ति बैठने के लिए बोला गया, एक मेंबर्स बैठा हुआ है। आगे चलिए, आगे क्या बोला गया है, Q और S के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। फिर बोला गया है B और E एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। B और E एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। आगे भी कुछ बोला गया है, E का मुख P और Q की ओर नहीं है, तो मतलब E को हम लोगों को कहां बैठाना पड़ेगा, यहां पर बैठाना पड़ेगा, तभी P और Q की ओर मुख नहीं होगा। फिर उसके बाद पीछे की ओर चलेंगे, क्या बोला गया, B और E एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। तो जब B E यहां पर बैठ गया तो B यहीं पर बैठेगा, कहीं तभी ये दोनों एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी बनेगा। और आगे पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, E का मुख P और Q की ओर नहीं है, तो P और Q की ओर E का फेस नहीं दिया हुआ है। तो नीचे वाले मेंबर का फेस किधर है, नॉर्थ की ओर, और ऊपर वाले सभी का साउथ की ओर है। तो देखिए नीचे में एक मेंबर कोई छूटा हुआ है, टोटल कितने थे, 5। तो हमारा A बैठ चुका है, B बैठ चुका है, C नहीं बैठा हुआ, C बैठ गया, D E नीचे का 5 मेंबर कंप्लीट ना, ऊपर में भी 5 मेंबर होंगे, 4 का फिलअप हो चुका है, एक बचा हुआ कौन, हमारा क्या S बैठ चुका है, T कहीं बैठा हुआ नहीं, तो T इस प्लेस पर बैठा दीजिए, ऊपर का भी 5 मेंबर फुल, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया था उसका अरेंज कर लिए। अब चलिए इस पर आधारित कुछ सवाल दिए जाते हैं, उसका हम लोग समाधान करते हैं। क्या बोला गया, Q और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो Q और T यहाँ पर है, इसके बीच में कितना व्यक्ति है, 1 2 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्या ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित नियम के आधार पर एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, इनमें से कौन इस समूह में नहीं आता है। 5 में से 4 किसी नियम के आधार पर संबंधित होंगे, वो रूल बनाएंगे। चलिए देखा जाए, चलिए R कहीं देखेंगे, ये कॉर्नर पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद S कॉर्नर में नहीं है, C कॉर्नर में दिया हुआ है, T कहीं दिया कॉर्नर में दिया हुआ, A दिया हुआ, मतलब S को छोड़ करके बाकी सभी लोग अपने अपने छोर पर बैठे हुए हैं, तो S के ही ग्रुप से अलग है, तो इसीलिए हम लोगों का जवाब कौन होगा, S होगा, ठीक है। चलिए अगली सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति के मध्य में बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है। मध्य मतलब बीच में, मिडिल में बैठा हुआ है, तो ऊपर की पंक्ति में मिडिल में कौन बैठा हुआ है, P, और नीचे की पंक्ति में मिडिल में कौन बैठा हुआ है, B, मतलब P भी होना चाहिए। चलिए ढूंढा जाए, कहीं P भी है, P भी दिया हुआ है। आए बस समझ में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुख S की ओर है, मतलब S की तरफ फेस करके कौन बैठा हुआ है, S यहाँ है, इसका सामने कौन बैठा हुआ है, E, कहीं विकल्प में दिया हुआ है, E हमारा, E जवाब हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन B के संदर्भ में सही है, B का रिस्पेक्ट में कौन सी बात सही बताई गई है। चलिए ढूंढा जाए, बोला A और C B के निकटतम पड़ोसी है, B का निकटतम पड़ोसी A नहीं है ना C, मतलब पहला गलत बोला गया है, हमें सही वाले चुनना है, सही बोला गया है। B पंक्ति के एक अंतिम छोर पर है, B अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर तो नहीं बैठा हुआ है, दूसरा गलत है। Q का मुख B की ओर है, B की ओर किसका मुख है, P, तो ये भी बात गलत बोल रहा है। उसके बाद T उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जिसका मुख B की ओर है, तो B की ओर बैठे व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी T तो नहीं बन रहा, ये भी बात गलत बोल रहा। अगले बात क्या बोला गया, D B के ठीक बाईं
और बैठा है। डी जो होता है बी का ठीक बाईं ओर, क्योंकि बी का फेस नॉर्थ की ओर है और ये इसका कौन सा साइड का लाएगा, हमारा बायां साइड वाला आएगा। तो देखिए डी बी के बाईं ओर बैठा है, बैठा हुआ है। ठीक है, आगे के सवाल क्या बोला गया, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित नियम के अनुसार एक जैसे हैं और एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन इस समूह में नहीं आता है। चलिए ढूंढा जाए, ढूंढने की कला देख रहे हैं कैसे ढूंढते हैं। क्या बोला गया, टी और ई, टी को ढूंढा जाए, टी कहां पर है आपका, टी यहां पर लिखा गया, यहां पर लिखा गया है। क्यू सी, क्यू आपका यहां पर है, सी यहां पर नीचे दिया हुआ है। एस बी, एस आपका यहां पर है, बी भी यहां नीचे दिया हुआ है। आर ए, आर यहां पर दिया हुआ, ए कोना देखिए आर और ए, बाकी क्या पी डी, पी यहां पर दिया है, डी यहां पर, मतलब आर और ए जो होता है डायगोनली देखिए कॉर्नर पर मैच कर रहे हैं और बाकी क्या हो रहा, नहीं मैच कर रहा। तो ये क्या होगा, हमारा समूह में कौन सा अलग हो रहा, आर और ए, आर और ए हो जाएगा जवाब। आई बात समझ में। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट का लीनियर बेस क्वेश्चंस का टाइप 2 पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो समझाने की चेष्टा की आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद।